क्वेश्चन लिखो, इफ ए बार 4i कैप प्लस 3k कैप, बी बार इज minus 2i plus j plus 5k कैप, find number 1 mod of a bar, number 2 a bar plus b bar, number 3 a bar minus b bar, number 4 it is very common practice 3b bar, 5 2a bar plus 5b bar। बच्चों देखो, इट इज रियली वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, थोड़ा सा हमें सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ए बार क्या दिया है देखो, ए बार इज गिवन 4i कैप प्लस 3k कैप, बी बार क्या है 2i कैप, सॉरी प्लस क्या माइनस, एक बार देख लेते हैं, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। हमें निकालना है मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये बार क्या दिया है देखो, 4i कैप प्लस 3k कैप। चलो मॉड ऑफ ए बार क्या आएगा बोलो, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। चलो बोलो भाई, कोई देगा आंसर? मॉड ऑफ ए बार क्या आएगा? क्या नहीं एनीबॉडी गिव? 5 कैसे निकाला? अरे भाई महेश ने निकाला, बाकी के क्या हुआ? 5 सौरभ, योगेश, भक्ती आंसर सांग, क्लास मध्ये आहेस का? ऋतुजा यस 5। चलो मॉड ऑफ ए बार कैसे निकाला जाता है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा रूट 25, और रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। ओके, कैसे आया पता चला ना सभी बच्चों को? चलो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे तरफ से मॉड ऑफ बी बार का वैल्यू निकालो, कितना आएगा बोलो। मॉड ऑफ बी बार का वैल्यू, बी बार का नाम दे, वो नहीं बेटे, अब बी बार निकालो, क्या आएगा बी बार? रूट 30। सौरभ, सभी का बोलना है रूट 30। अरे बाकी के बोलो बच्चों, क्लास में एक्टिव रहो। योगेश, सुदर्शन, नामदेव, काजल, कैसे निकालेंगे? -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बना रूट 30। मैंने एक सवाल एडिशनल दे दिया, वो पूछा नहीं था हमें कोई उसका। ओके, रूट 30। आप देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बार प्लस बी बार। ए बार क्या है देखो, 4i कैप प्लस 3k कैप, प्लस बी बार क्या है -2i कैप
प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, 4i कैप प्लस 3k कैप एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा ये -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। अब 4i में से 2i गया तो कितना i बचेगा, 2i कैप। ये जे कैप एज इट इज, ये 5k कैप और ये 3k कैप, कितना होगा ये 8k कैप। ओके, 5 और 3 कितना होता है 8। चलो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बोलो बच्चों मुझे, a बार माइनस b बार। 15-20 सेकंड दो उसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन बोलो a बार माइनस b बार। महेश √69 क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड कहाँ पूछा है? मैग्नीट्यूड नहीं पूछा महेश, मैग्नीट्यूड पूछा तो उसका आंसर निकालने का। सौरभ, सुदर्शन, वैष्णवी, वैष्णवी ताड़े, वैष्णवी जाधव, निकिता, इरफान शेख, समझ में आ रहा है क्या बेटे? इरफान, इरफान शेख क्लास में हो क्या? इरफान, आर यू इन क्लास? यस सर, ओके बेटा। चलो मुझे मेरा थर्ड क्वेश्चन, ए बार माइनस बी बार, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखो। थर्ड क्वेश्चन, ए बार माइनस बी बार। अब सुनो बच्चों, ए बार क्या है? 4i कैप प्लस 3k कैप माइनस, ये माइनस लिख दिया मैंने। बी बार ब्रैकेट में कितना आएगा, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, 4i कैप प्लस 3k कैप। अब सुनो बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस माइनस को प्लस ले लेंगे, इस प्लस को माइनस ले लेंगे, इस प्लस को माइनस, तो ये 4 आए और 2 आए, कितने आए बनेंगे 6 आए। ये माइनस जे, -5k में से अगर 3k चले गया तो कितना बचेगा, -2k क्या। चलो अजीत, बहुत लेट कर दिए बेटे आज। हम 10 बजे तक ही क्लास ले पाएंगे, उसके बाद हम ज्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे आज के दिन ही, थोड़ा मेंटेनेंस का काम है यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन, 3b बार, 3, व्हाट इज द b बार, -2i प्लस j प्लस 5k, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, -6i प्लस 3j प्लस 15k प्लस 15k। आया ना समझ में? इट इज वेरी सिंपल, हाँ, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये एड इजी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है सुनो, 2a बार प्लस 5b बार। एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। 2a बार प्लस 5b बार, 2 a बार क्या है भाई, 4i प्लस 3k प्लस 5, b बार क्या है, -2i प्लस j प्लस 5k, राइट। तो ये बन जाएगा 2 4 8i, 2 3 6k
प्लस इंटू माइनस 5 2 जा 10i 5j प्लस 25k अब ये 8 आए और माइनस 10 आए, कितना आएगा? -2 आए। जे कहां पर है भाई? यहां पर है 5j, ये दोनों के कितना हो जाएगा? 31k। सिंपल से सवाल ले लेती है मैंने। सभी बच्चों को आया क्या समझ में? बोलो। अरे भक्ति क्लास में दे सकते हो, तुझे उत्तर कितर ये मत काही नाही। अक्षय आहे, नामदेव, वैष्णवी, काजल, भक्ती आहे, बर ठीक आहे। आन्सर देत जा, आन्सर दिलं की वाटतंय आहे म्हणून। बघा, सर्वात महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो, कोरोना काळामध्ये एकच 2 मिनिटं एक्स्ट्रा बोलेल मी। कोरोना काळामध्ये नवीन सिस्टम डेव्हलप झालेली आहे, ती म्हणजे ऑनलाईन कोचिंग। आता काही लोक ह्याच्या खूप विरोधात आहेत, हे व्यवस्थित नसतंय, बरोबर दिसत नसतंय, काही नाही। तर माझं असं म्हणणं आहे की टेक्नॉलॉजीचा व्यवस्थित वापर केला तर सगळं व्यवस्थित दिसतं। आता तुम्ही लोक घरी जर भरपूर क्लासेस करत असताल तर अँड्रॉइड मोबाईल घेण्याच्या ऐवजी तुम्ही पीसी घ्या, पर्सनल कम्प्युटर, लॅपटॉपही नको, पीसी जर घेतला तर मोठी स्क्रीन असते। आणि मोबाईलचा डेटा घेण्याच्या ऐवजी ब्रॉडबँड घ्या, तुम्हाला स्क्रीन मोठी दिसेल आणि सर काय शिकवायला व्यवस्थित दिसेल। कारण असाही मोबाईल 10-15 हजार रुपये चाललेत, आणखीन 5 कॉम्प्युटर सिस्टम येऊन जाते। तर ते एक बेस्ट ऑप्शन आहे। आणि ऑनलाईन कोचिंग मध्ये बेनिफिट काय आहे की तुमचं जाण्याचं फिजिकल एक्झर्शन वाचतं, घरच्या फॅमिली मेंबरला चिंता नसते की बाबा लेकरं बाहेर गेलेत, कधी परत येतील, काय काही नाही। तर तुम्ही बाहेर जर गेले तर ऑनलाईनचा चांगला प्रचार करा। आजकाल सगळे लोक खूप खराब प्रचार करायलेत, आता बहुतेक त्यांना माहित, फक्त तुम्ही चांगलं सांगा बाबा चांगलं आहे म्हणून। हे सिस्टम आपल्याला भेटलेली आहे। चलो भाई, अब एक तुम्हें मैं अलग से डायग्राम समझाता हूं, अब देखेंगे कितने बच्चे इसमें होशियार हैं। मैं तो ज्यादा होशियार नहीं हूं इसमें, मैंने रट मार मार के ये मुझे आया है। अब कुछ टीचर बोलते हैं हम नेचुरली ब्रिलियंट हैं, तो उनका हो सकते है भाई, उनको कुछ भी बचपन से आता है। अब मैंने ऐसा डायग्राम निकालना, एक्चुअली मुझे पहले ये एक्सिस निकालना था, इसे कहूंगा मैं एक्स एक्सिस। मुझे डायग्राम ठीक से बनाना नहीं आता, इसलिए मैं पहले ये बना लेता हूं वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन ओ। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 1 है, यहां से यहां लेकर भी 1 है, और यहां से यहां लेकर भी 1 है। तो मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या आएंगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ? ओ के कोऑर्डिनेट्स बोलो बच्चों, बहुत खुशी होती है जल्दी बोल दिए तो। अरे ओ का रे, ओरिजिन का अक्षय, इस पॉइंट का, इसका, अरे क्या भाई क्या करे। अब देखो, एक तो तुम जाके आप घर में सर पटको या मुझे जाकर पटकना पड़ेगा भाई। 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर 3 कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0,0,0। ऐसा टेंशन मत देते जाओ, ठीक से याद करते जाओ। ओके, आप बच्चों मुझे ये जो पॉइंट है मेरा, ये कोऑर्डिनेट, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या है? ये तो कोई भी आदमी, आप चलो ये
सवाल ढीला था, सबको आ गया। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? सुनो बच्चों, अब तुम्हारे आंसर थोड़े बदलने लगे हैं। सुनो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करना, किधर जाना है, ओरिजिन से निकलना, पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाना, उसके बाद वाई एक्सिस की तरफ, और उसके बाद जेड एक्सिस। मैं यहां से निकला, कौन से एक्सिस पे चल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे। यहां आकर रुका मैं वन। सुनो इधर, यहां आकर रुका मैं। अब मैं यहां आकर रुक गया तो मैं वाई की तरफ मेरा जाने का कोई सवाल नहीं, नहीं जेड की तरफ जाने का सवाल है। इधर दो जगह पर गया नहीं, इसका आंसर होगा कि मेरा आंसर 0 0। चलो भाई थोड़ा, आप मुझे बोलो ये बी का कोऑर्डिनेट बोलो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? ये सवाल है एग्जाम में। वेरी गुड महेश, वेरी गुड विनायक, वेरी गुड शिवाजी, योगेश, गोविंद, सौरभ, नामदेव, राइट वैष्णवी, राइट काजल, राइट अक्षय, वेरी गुड निकिता, ईश्वर। ओके, सुनो भाई बहुत ही आसान है। मैं ओरिजिन से निकलूंगा, सुनो इधर, मैं एक्स एक्सिस की तरफ मुझे जाना ही नहीं, तो वो क्या आ गया, 0। पहले एक्स जाने का सोचो, इधर मैं जा रहा ही नहीं ना। अब मैं यहां से वाई की तरफ निकला 1, यहां से मुझे जेड की तरफ जाना नहीं, यहीं पे रुकना है 0। जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, पहले एक्स के तरफ जाना, उसके बाद वाई के तरफ, उसके बाद जेड के तरफ। अब भाई इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएगा? सभी बच्चे बहुत ही होशियार है, जल्दी बोल देंगे। मैं ना एक्स की तरफ जा रहा हूं ना वाई की तरफ जा रहा हूं, दोनों 0 हो गए, जेड की तरफ गया हूं। अब बच्चों का थोड़ा सा हम मजा लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो। आप दम दम से चलते जाएंगे हम। अरे डी का कोऑर्डिनेट बोलो, डी डी, मुझे यहां पर आना है, तो यहां पर मैं कैसे आऊंगा? मैं तुम्हें हिंट बोलता हूं, निकलेंगे हम ओरिजिन से, पहले जाएंगे एक्स के तरफ, उसके बाद जाएंगे वाई के तरफ। मैं सुनो बच्चों, हाँ मुझे यहां पर जाना है, सुनो मैं कैसा, मैं यहां से निकला, यहां पर आया, यहां आने के बाद मेरा आगे कोई रास्ता नहीं है, इन्हीं रास्तों पे चलना है मुझे, तो मुझे यहां से यहां आना जरूरी है। तो एक्स कितना मिला, 1। एक्स कितना मिला, 1। अब मुझे यहां से इधर जाऊंगा, मैं आ गया डी के पास। अब तुम बोलोगे सर तुम कौन सा एक्सिस के पे से गए, ये कौन सा एक्सिस जैसा दिख रहा भाई, वाई, तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1, राइट। अब मैं जेड की तरफ नहीं जा रहा हूं, तो ये आ गया मेरा 0, ये डी। चलो ई के कोऑर्डिनेट्स बोलो, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई? ई के कोऑर्डिनेट्स महेश ने बोला है, ईश्वर, सौरभ, सुनो बच्चों, मेरी जर्नी कहां से स्टार्ट होती है वो ध्यान दो। यहां से निकलूंगा, यहां पहुंचना है, तो कौन से ना कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा मुझे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा जाके ऐसा जाओ, कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, ऐसा हो क्या ऐसा जा, वैसा जाना क्या, आपकी मर्जी कैसे भी जाओ। चलो मैं यहां से इधर गया, तो मैं जेड तब कितना गया, जेड से 1 गया, जेड मेरा आया 1।
ऐसे ही जाओ, कोई बात नहीं। यहां से इधर गया, ये कौन सा एक्सिस जैसा दिख रहा है रे? वाई। तो वाई कितना आ गया? तो बच्चों यहां आके रुक गया। अब मैं ऐसा कहीं पर चला ही नहीं, तो एक्स मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा? 0। एक्स क्या रहेगा? 0। अब इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएगा? कैसे भी जाओ, जैसी आपकी मर्जी। 0 1 1 सोच के बोलो सभी बच्चे आंसर। 1,1,0। अरे कुछ वैष्णवी जाधव। अरे मुझे क्यों म्यूट करते हो रे भाई? सुनो इधर, मुझे यहां पर जाना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, रॉकेट साइंस नहीं लगाना। यहां पर मैं कैसे जाऊंगा इतना ही बोलना सिर्फ। यहां से इधर आया, यहां गया, यहां से इधर आया तो एक्स आया कितना? 1। ये कौन सा एक्सिस जैसा है? जेड। तो जेड आया 1। वाई की तरफ जाने का मेरा कोई सवाल ही नहीं है। 1 0 1। देखो तुम कैसे जाओ, सीक्वेंस में ऑर्डर लिखना। पहले एक्स की तरफ गए तो 0 लिखो, नहीं सॉरी गए तो 1 लिखो, नहीं गए तो क्या को लिखने का। आप देखो यहां पर आना है मुझे जी के तरफ। यहां जाने के लिए क्या क्या करूंगा सुनो, मैं आपकी मर्जी कैसे भी जाओ, मुझे यहां पहुंचना है। मैं यहां से यहां गया तो y1 गया, राइट। यहां से यहां गया तो z1 गया, और यहां से यहां आया तो ये x जैसा है, तो x आया 1। तो ये आया 1 1 1। वे डायग्राम समझ में आई ना? कौन सा एक्सिस जैसा चले उसका डिस्टेंस लिखना जरूरी है। ये आया कि नहीं समझ में? कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए। ज्यादा टेंशन आया तो रिपीट देख लेना। ओके, तो सुनो बच्चों, अब होता क्या है हमारा, सुनो। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, यानी ओजी बनाना है। ओजी बार, उसे सिंपल सा जी बार लिखेंगे। इसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी बार को क्या लिखेंगे बोलो? ये देखो ओ से बी तक बी बार। बी बार क्या लिखूंगा? 0 आई नहीं लिखने की जरूरत, ये नहीं, जे कैप। ये बना मेरा जे कैप, ये बना मेरा आई कैप, और ये क्या बना मेरा के कैप। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसे आई लगा देना, वाई है तो जे लगा देना, जेड है तो के लगा देना। आप सुनो बच्चों, मैं तुम्हें एक डायग्राम दूंगा और तुम उसके पूरे कोऑर्डिनेट्स मुझे भेज देना। इस पर एक डायग्राम बनाता हूं, सुनो। आप सर एक डायग्राम बनाएंगे आप सब लोगों के लिए, भेज देना क्या है। ये है 2, ये है 3, और ये जेड क्या है? 4। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2। ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। और सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मुझे भेज देना। ओके, 2 3 4। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप देखो, कुछ टीचर इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे जेड बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता, तुम कौन सा भी कंसिडर कर सकते। ओके, तो तुम इसे बना के भेज दो।
आज थोड़ा यहाँ पर इस क्लास में थोड़ा काम करने का है, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो कल मिलेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम भेज दो मुझे। हैव अ स्वीट ड्रीम फॉर एवरीबॉडी। ओके विशाल, बाय अक्षय, बाय।